क्या केंद्र सरकार धार्मिक कानूनों पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है? सुप्रीम कोर्ट में दो अलग अलग मामलों की सुनवाई में केंद्र का दोहरा रवैया सामने आया। एक वक्फ एक्ट को लेकर और दूसरा मंदिरों के प्रशासन से जुड़े हिंदू धार्मिक न्यास कानूनों को लेकर। दोनों मामलों में धार्मिक समुदायों के संवैधानिक अधिकार दांव पर हैं, लेकिन सरकार का रुख एक जैसा क्यों नहीं है? सवाल उठने लगे हैं, क्या ये कानूनी रणनीति है या राजनीतिक खेल? 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं ने 1995 के वक्फ एक्ट और उसके 2025 संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी कि इससे बहुसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हनन होता है। कुछ याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि मामला पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग का समर्थन नहीं किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहले हाई कोर्ट जाए, ये संविधान से जुड़ा मामला है, इसे सुप्रीम कोर्ट ही सुने। इस पर मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसी ने कहा, अब 1995 एक्ट की चुनौती हम नहीं सुनेंगे, ऐसी याचिकाएं हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब अप्रैल की एक दूसरी सुनवाई के बारे में आपको बताते हैं। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट में मंदिरों के प्रशासन से जुड़े हिंदू धार्मिक न्यास कानूनों को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई कर रहा था। ये मामला उन कानूनों को चुनौती देता है जो दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में हिंदू मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के प्रशासन और प्रबंधन को नियंत्रित करते हैं। कई याचिकाकर्ताओं, जिनमें प्रमुख रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती और अन्य हिंदू धार्मिक नेता शामिल थे, ने इन राज्यों के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स यानी HRCE एक्ट्स की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि सरकार मंदिरों के प्रशासन में दखल नहीं दे सकती। मंदिरों की संपत्ति, धार्मिक रीति रिवाज और प्रबंधन पर राज्य सरकार का नियंत्रण आर्टिकल 25 और 26 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाएं 2012 से लंबित थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा थे, उन्होंने केंद्र सरकार के रुख के आधार पर याचिकाएं खारिज कर दी। केंद्र सरकार ने कहा कि ये राज्य सरकारों का विषय है और पहले राज्य के हाई कोर्ट्स को सुनवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, हर राज्य का कानून अलग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कोर्ट को बताया कि ये राज्य विशेष के कानून हैं। हर राज्य में मंदिरों के प्रशासन की व्यवस्था अलग है, इसलिए पहले हाई कोर्ट सुनवाई करे। और कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं से कहा कि पहले हाई कोर्ट जाएं। सुनवाई के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा, मंदिर सरकार के अधीन कभी नहीं हो सकते। धर्म का शासन में दखल नहीं होना चाहिए और शासन का धर्म में। अब उठ रहे हैं बड़े सवाल। तो जब मंदिरों से जुड़ा कानून राज्य का विषय कहकर सुप्रीम कोर्ट से खारिज करा दिया गया, तो वक्फ एक्ट जैसे केंद्रीय कानून को सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनने की मांग क्यों? क्या मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार ज्यादा संवेदनशील है और मंदिरों से जुड़े मामलों को राज्यों के हवाले कर देना एक रणनीति है? हिंदू याचिकाकर्ताओं ने इस दोहरे रवैये को वोट बैंक की राजनीति बताया है। वकील विष्णु शंकर जैन ने सवाल उठाया कि जब एक समुदाय के मामले को हाई कोर्ट भेजा जा सकता है, तो दूसरे के मामले में ये अपवाद क्यों? दिलचस्प बात ये रही कि एक राज्य वक्फ बोर्ड ने केंद्र के पक्ष में दलील दी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए, लेकिन सरकार ने उससे भी दूरी बना ली। सुनवाई के अंत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टिप्पणी की, मैं उस तर्क का समर्थन नहीं करता। केंद्र सरकार अक्सर खुद को हिंदू हितैषी या संस्कृति रक्षक सरकार के रूप में पेश करती है। मंदिरों के पुनर्निर्माण, राम मंदिर, काशी वृंदावन कॉरिडोर जैसे कदमों से उसका एक हिंदू सेंट्रिक चेहरा जनता के सामने आया है, लेकिन जब बात अदालतों में हिंदू धार्मिक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की आती है, तब सरकार का रुख अक्सर उदासीन या विरोधाभासी नजर आता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सरकार सिर्फ प्रतीकों के जरिए हिंदू वोट बैंक को साध रही है, लेकिन जब असल अधिकारों की बात आती है तो उसे कानूनी और राजनीतिक प्राथमिकता नहीं दी जाती। अब ये अदालत ही नहीं, जनता भी पूछ रही है, सरकार का असली एजेंडा क्या है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।